किसी क्यू में खड़े हुए हैं और लग रहा है कि आधे घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद नंबर आएगा। रेस्टोरेंट पहुँचे, वहाँ पर कहा गया कि सारी ही टेबल्स बुक हैं, घंटे से सवा घंटे तक आप घूम फिर कर आ जाइए और उसके बाद में आपके लिए टेबल रिजर्व मिलेगी, उसके पहले नहीं। मन झुंझलाहट के साथ उस समय होता है, अव्यवस्थित हो जाता है, सोच कर क्या आए थे और किस तरह की स्थितियाँ सामने है। व्यक्ति कहीं और ऑप्शन ढूंढने लगता है, उस लाइन में खड़े हुए परेशान होने लगता है, सोचता है कि अगली बार जब आऊँगा तो बहुत जल्दी आऊँगा, इस तरह से लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, इससे मैं बचना चाहता हूँ, इस समय को बचाना चाहता हूँ। परंतु कई बार व्यक्ति जब एक दिन का अपना शेड्यूल बनाता है, उसके साथ में कई कार्यों की फहरिस्त को अपने साथ में जोड़ता है कि इस समय इस कार्य को इस तरह से पूरा करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा, अपना मोबाइल लेता है और आधे घंटे तक उसके साथ में न जाने क्या क्या चेक करता चला जाता, उसको खुद को भी नहीं मालूम चलता। मैसेजेस के बाद में और अन्यत्र स्थितियों की गतिविधियों के बाद में कहाँ कहाँ उसका समय ज़ाया होता है वो जान ही नहीं पाता। सुबह 1 घंटा आलस्य के साथ में किस तरह से निकल जाता है वो ध्यान रख ही नहीं पाता। उसके बाद में भी तैयार होते समय 15 से 20 मिनट यूँ ही ज़ाया हो गए, मालूम चला ही नहीं। घर आए, उसके बाद में भी जो लेज़र टाइम था वो लेज़र टाइम नहीं रहा और कहीं न कहीं अटक कर रह गए, वो समय भी अव्यवस्थित रहा। खुद को सुलाने में 1 घंटा लग गया। व्यक्ति उस कतार में खड़े हुए तो झुंझलाहट के साथ में सोचता है कि इस समय को ज़ाया नहीं होने दूंगा, कहीं वेट करते हुए सोचता है कि नहीं, ये स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या मोबाइल पर जो समय यूं ही बीत गया वो ठीक है? मनोरंजन की जितनी आवश्यकता थी उससे दुगनी तिगुनी चौगुनी डोज ले चुके हैं, परंतु फिर भी कहीं पर भी किसी अप्रोच के साथ में पहुंचना नहीं हो पाया। एक बार सोचा जाए, खुद को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया जाए, एक ऐसी अलार्म भीतर हो जो गलत अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति को ये कहने वाली हो कि नहीं, यहाँ अब रुकने की आवश्यकता है, सोचो क्या कर रहे हो। कहीं बहस हो रही तब भी वो आवाज़ भीतर से और कहे कि क्यों समय ज़ाया कर रहे हो, क्यों इस व्यक्ति को समझा रहे हो। जैसे ही हम अपना समय मोबाइल पर या किसी भी ऐसी अवस्था में ज़ाया करने वाले हों जहाँ से विशेष कुछ भी हासिल नहीं होगा, वर्षों से वही करते आ रहे हैं, वहाँ से एक आवाज़ भीतर आए कि अब तो रुक जाओ। जैसे ही वो एक अलार्मिंग अप्रोच बनने लगती है, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस की जर्नी उस तरह से तय होने लगती है, तो यकीन मानिए व्यक्ति अपने समय का पूरी तरीके से सम्मान करना सीखता है। जब व्यक्ति समय का पूरी तरीके से सम्मान करना सीखता है, ये पंक्ति है छोटी सी, सरलीकृत व्यवहार में कही जा सकती है, परंतु जीवन में इसके मायने अत्यंत गहरे हैं कि व्यक्ति समय का सम्मान करना सीख ले। हम जब समय ज़ाया करने वाले होते हैं तो कैसे उसका सम्मान करने वाले हो सकते हैं। जो संभावना प्रत्येक क्षण सीखने के सामने आ रही है, चुनौतियों के स्वरूप में सामने आ रही है, उसके साथ में तो हम कहीं न कहीं अवस्थाओं को ज़ाया किए बैठे हैं। कहाँ पहुँचने वाले होंगे, कैसे पहुँचने वाले होंगे, कौन से लक्ष्यों के साथ में चलने वाले होंगे, आज के दिवस विशेष को कैसे सार्थकता देने वाले होंगे। बस एक बार इस बात को सोचने की ज़रूरत है, वहीं से व्यक्ति समय का सम्मान करना सीख जाता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद एवं साथ हम आपके समक्ष यहाँ 28 मार्च 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि स्थान में ही है। स्वाति नक्षत्र स्थितियां सूर्योदय काल के आधार पर गुरुवार है तो वहीं चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, सप्तम भावस्थ चंद्रमा है। नौकरी पेशा जीवन में आज का दिवस विशेष लोगों के साथ में जुड़ाव का है। यहाँ सप्ताह का मध्याह्न आगे बढ़ चुका है। आप अपने आत्मविश्वास की डगर के साथ में एक अलग मार्ग को प्रशस्त करके निरंतर तौर पर अग्रगामी होने वाले होंगे। माता पिता के साथ में संवाद कौशल की स्थितियाँ पुरजोर तरीके से आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है, तो वहीं इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को आप अपने साथ में आगे बढ़ाने वाले होंगे। कम्युनिकेशन संबंधी कार्यों के साथ में जो भी महानुभाव खुद को और अधिक तीव्रगामी करना चाहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं यहाँ अनुरूप क्रम के साथ में बनी हुई है। मंगल प्रधान राशि के महानुभाव स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में प्रिसाइज कैलकुलेशंस की ज़रूरत रहेगी। हम कहीं पर भी उलझन के साथ में खुद को आगे बढ़ाने वाले नहीं हो। ये स्पष्टता अंगीकार एवं स्वीकार करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। टास्क ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है आपको आज के दिवस विशेष में, और वहीं से खुद को आगे बढ़ाने की आवश्यकता भी है। निवेदन है कि आप यहाँ निर्णय में जितना खुद को सार्थक हलों के साथ में आगे बढ़ाने वाले होंगे उतनी ही व्यवस्थित बेहतरी। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के लेन देन में जल्दबाजी ठीक नहीं है।
कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होकर चलने से बचिएगा। हम जब तक किसी भी अवस्था का पूरा अनुमान नहीं लगा लें कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके पहले निर्णय की अवस्थाओं को अपने साथ जोड़ने वाले नहीं हो। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की रिक्वायरमेंट रहने वाली होगी। रिसर्च संबंधी कामकाज बेटरमेंट के साथ में एस्टेब्लिश हैं। निवेदन है कि आज के दिवस विशेष में आप निर्णायक मौक़ों पर अपने संघर्षों के साथ में निरंतर जुड़कर चलिएगा। वहाँ से हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। जब संघर्ष सामने है तो हम तनकर खड़े होंगे। हम अविचलित भाव के साथ में चलने का प्रयास करेंगे। शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव इसी एक संकेत पूर्वक हस्ताक्षर को अपने कर्म के साथ में जोड़ने वाले रहें तो बेहतरी। और वहीं जॉब हो या फिर बिजनेस, सुबह सुबह अपने रूटीन को स्ट्रक्चर्ड करके रखने की ज़रूरत है। पूरा ही दिवस विशेष उसी महक के साथ में लगातार चलायमान रहने वाला होगा। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में अवस्थित करके चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए है। मिथुन राशि, सिचुएशनल बेसिस पर खुद को मोल्डिंग फ्रेम के साथ में लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। वहीं पर इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में नएपन की संभावनाओं से ओत प्रोत होकर आप लगातार अग्रगामी हैं और वो ही समय आपके लिए श्रेष्ठता भरे नियामक क्रम सामने रखता चला जा रहा है। जीवन की आराधना एवं वंदना उसी सिरे के साथ में की जाती है तो ज़्यादा बेहतरी। और वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, खुशनुमा पलों की स्थितियां आपके साथ में संग्रहित तौर के ऊपर लगातार चलने वाली होगी। जीवन यात्रा को जीवटता के प्रतिबिंब देते हुए वहां से जुड़ते चले जाना और खुद को अंकेक्षित आधार के ऊपर बेहतरी देते चले जाना, ये महत्वपूर्ण क्रम है जिसके साथ में आप जुड़िएगा भी और जीवन यात्रा को सहेज कर चलने का प्रयत्न भी जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम कर्क राशि की ओर। प्रथमतया बेसलेस फियर जैसी अप्रोच से दूर रहकर चलने की कोशिश करें। नौकरी पेशा जीवन में संभावनाएं नित नए स्तर पर आ रही है, परंतु संघर्ष, चुनौतियां, नकारात्मकता लगातार साथ में रहने वाली होगी। जो भी महानुभाव बड़े निर्णय की और अपने सरोकारों को देखना चाहते हैं उनके लिए भी बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर एस्टेब्लिश हैं। तो वहीं पर जज्बाती होकर अपने निर्णय को अपने साथ रख कर चलने से आप बचिएगा। आज के दिवस में आध्यात्मिक संप्रेषण की ज़रूरत है, जिससे मन पूरी तरीके से शांत चित्त भावों के साथ में जीवन यात्रा को देखने वाला ज़रूर रहे। जो भी महानुभाव धार्मिक प्रयोजनों के साथ में जुड़कर खुद की यात्रा को देखते हैं उनके लिए आज और अधिक सार्थकता रहने वाली होगी। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ दिवस की शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर। और वहीं कर्क राशि के महानुभाव रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतिएगा। किसी की मदद के लिए भी जा रहे हैं, अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा कई बार व्यक्ति दुविधाओं के साथ में उलझता चला जाता है। सिंह राशि की चर्चा करते हैं तो नौकरी पेशा जीवन में आज के दिवस में भी आपके लिए नव संभावनाओं के अंकुरण सामने होंगे जिनके साथ जुड़ा जा सकता है। कोई इंटरव्यू आदि आता है, प्रिपरेशन पर बल दीजिएगा। इंस्टेंट अप्रोच में डिसीजन के लिए आपको पूरी तरीके से उस फ्रेम में रखा जाता है, तब भी आप समय लें और अपनी गुंजाइशों को टटोल कर ही हाँ या ना की ओर बढ़ें। जीवन के हितैषी लोगों के साथ में चर्चा कर लेना आवश्यक है। उसी उम्मीद के साथ में परवाज लेकर अपने निर्णय की तरफ चले जाना ठीक नहीं, परंतु एडमेंट भी ऑन द सेम टाइम नहीं रहना है, वहाँ से भी संभलना है। यात्राएं बेहतरी की ओर आपके जीवन को गुंजायमान करती चली जा रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीतेगा मन को संतुष्टि के अंकेक्षित भाव देता चला जाएगा। उसी संभावना के साथ में जीवन यात्रा को जोड़कर देखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि हम रुकावटों एवं बाधाओं से हटकर अपनी यात्रा को निरंतर तौर पर देखते चले जाएं। कन्या राशि, धनागमन में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी के फ्रेम आपके लिए हैं। मानसिक स्तर पर संतुष्टि के प्राप्ति के क्रम को आप लगातार अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज आप जितना योजनाबद्ध करके खुद को आगे बढ़ाने वाले होंगे उतनी ही प्रवृत्तियों को बेहतरी के साथ में जीवन के नियामक स्तर में देखने वाले होंगे। बुध प्रधान राशि के महानुभाव इच्छा शक्ति के वेग के साथ में जीवन यात्रा को निरंतर तौर पर देखते चले जा रहे हैं। वही निवेदन है आपसे कि आज ठहराव के साथ अपने निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं। कार्य योजनाओं के साथ में नियामक तौर पर खुद को आगे बढ़ाते चले जाना, ये जीवन यात्रा की प्रगति की प्रतिबिंब रहे, ज़्यादा बेहतरी स्थापित होगी। आज के दिवस विशेष में जितना आप टास्क ओरिएंटेड हैं और जितनी जो एक तरह से ज़ाया करने वाली स्थितियां समय के साथ निकल कर आती हैं उनसे दूर हैं, वो बेहतरी है। कोई व्यक्ति बुला भी रहा है, उसके प्रयोजन क्या है, एक बार अपने चित्त के साथ में वो ध्येय धारण कीजिए, फिर ही आगे बढ़ना जरूरी। तुला राशि के महानुभावों के लिए आज चंद्रमा की जो स्थितियां हैं, तुला राशि स्थान में ही गतिमान है।
आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि है। किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाने में सक्षम स्थितियां रहेंगी। अटके हुए कार्यों में स्वतः चलित अवस्थाओं के साथ में बेहतरी निकल कर आ सकती है। तो वहीं पर मशीनरी संबंधी कार्यों के साथ में आप जुड़े हुए हैं, प्रोएक्टिव रहकर मशीन चेकिंग आदि की जो अप्रोच होती है उसको अपनाकर चलिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट के मेजर्स आपके लिए रहने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में संभावनाओं के आप नवीन क्रम को अपने साथ में देखने वाले होंगे। और वहीं निवेदन है आपसे कि घर के कार्यों के साथ में भी आप अपना समय ज़रूर बहुत अच्छे से निकालिएगा। कई बार स्वयं को जब व्यक्ति व्यवस्थित करके चलता है तो पारिवारिक और कामकाजी स्तर दोनों को ही पूरा एक समग्र चित्त के साथ में बेहतर आधार देता चला जाता है। यही भावना एवं यही संभावना अपने साथ अंकुरित करके चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहने वाला होगा। वृश्चिक राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न करें और रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के फ्रेम आपके लिए एस्टेब्लिश रहेंगे। आज के दिवस विशेष में आध्यात्मिक तौर पर प्रगति की प्रतिबिंब आप यहाँ गतिमान करके चलते चले जा रहे हैं। माता पिता के साथ में वात्सल्य की पूर्णकालिक आधार आपके साथ में है। इस वजह से बिगड़े हुए कार्यों में भी यहाँ तासीर काफ़ी हद तक आपके साथ संतुष्टि भरी प्रवाहमान होती चली जाएगी। मन के भीतर और किसी भी तरीके के वैचारिक गतिरोध को आप अपने साथ स्थापित करके चलने से बचते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन यहाँ है आपसे। दूसरी ओर जिन भी कार्यों के साथ में लंबे समय से आप दुविधाओं के क्रम संचालित होते हुए देख रहे थे, वहाँ से भी सुधार की क्रमिक गति निरंतर आपके समक्ष आने वाली रहेगी। मन के भीतर उन सारी बातों के साथ जुड़ाव रखने से बचिएगा जिन्होंने पास्ट में भी आपको काफ़ी डिस्टर्ब किया है। आज के समय को व्यवस्थित करना आपके लिए बेहद ज़रूरी अवस्था क्रम है। धनुराशि, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ एकादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से आप बेहतरी देखने वाले होंगे। यात्राएं बेहतरी के सरोकार लेकर आ रही है। आलस्य की स्थितियों को पूर्णतया त्याग कर जब आप कर्मशीलता के उद्विग्न कर्म को अपने साथ में कई बार अपनाते हैं, उद्विग्नता के साथ में चिंता है, परंतु कई बार कर्मशीलता के साथ में उसको जोड़ने की जरूरत है। डर, भयाक्रांत करने वाली स्थितियां, तनाव के क्षण भी कई बार व्यक्ति को तीव्रगामिता के साथ में कर्मशील करती है। इस घर्षण की जरूरत यहां पूर्णतया है जिसको अपनाकर चलने का पूरा प्रयोजन आप रचते चले जाइएगा। और वहीं मन के भीतर जितना धीमापन आप बनाकर चलेंगे उतनी बेहतरी। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग है, हमको कौन से फैक्ट कैरी करने हैं, कितना कॉन्टेम्पलेशन के साथ में रहना है, कितनी प्रिपरेशन के साथ में रहना है, अपने व्यक्तित्व के साथ में इसी आभा को अपनाकर चलना आपकी यात्रा का सबसे बेहतर एवं शानदार सिरा रहने वाला रहेगा। इसमें कोई भी उतार चढ़ाव के क्रम नहीं। मकर राशि, दशम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। मन के भीतर की स्पष्टता को अपने साथ निरंतर तौर पर रखकर चलना आपके लिए अग्रगामी क्रम है। मानसिक तौर पर संतुष्टि के पूरे क्रमिक वर्णित आधार आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। मकर राशि के महानुभावों के लिए आज के दिवस में टास्क ओरिएंटेड रहना, अपनी पोजीशंस को वैसे ही फ्रेम करके चलना आपके लिए आवश्यक है। तो वहीं रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में धैर्यशीलता को अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि यहाँ जो लोग आपके साथ वैचारिक गतिरोध में हैं उनसे हटकर अपने कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न आप ज़रूर रखते चले जाइएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए आज के दिवस विशेष में भी काफ़ी हद तक संतुष्टि के क्रमिक सिरे लगातार वर्णित होने वाले रहेंगे। यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में भी सामंजस्य स्थापित करके चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी क्रम है। जो भी महानुभाव यहाँ पर अपने लिए कोई भी मेजर टास्क को अपने साथ अप्रोच करना चाहते हैं, बेहतरी रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग है, आध्यात्मिक तौर पर प्रगति है। जो भी कार्य आप अपने हाथ में ले रहे हैं उसमें नव योजनाओं के अंकुरण अपने साथ लेकर चलिएगा। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के तत्व विशेष आपके लिए बने हुए हैं। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि अपनी क्षमताओं के उद्घोषित क्रम अपने साथ लेकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। और वहीं पर आज आपके लिए कोई ऐसे अवसर आ रहे हैं जो लंबी दूरी की यात्रा को तय करवाने वाले हैं कामकाजी जीवन में, उनको बहुत अच्छे से टटोल लेना फिर आगे बढ़ना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। स्वास्थ्य में हल्की फुल्की हलचल है परंतु ज़्यादा परेशानी भरे क्रम नहीं है, परंतु खान पान पर नियंत्रण रखकर चलिएगा। स्वाद के सिलसिले में चलते हुए कहीं अपच निकल कर नहीं आ जाए, ये क्रम अपनाकर चलने का प्रयत्न करें। जो समय यहाँ स्पेसिफिक लेवल पर मी टाइम हो, यानी जहाँ पर खुद के साथ में समय व्यवस्थित करेंगे, उसमें टेक्नोलॉजी को भी दूर रख के चलें। ये एक आवश्यक परिभाषा अपने साथ में रखने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी। मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश करें। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि, निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास से ओतप्रोत होकर
अग्रगामी होते चले जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर। और वहीं जो भी महानुभाव स्वयं को किसी भी नए व्यक्ति विशेष के साथ कामकाजी स्तर पर जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतरी के क्रम निरंतर स्थापित होने वाले रहेंगे। उसमें कोई भी इनकार करने वाली गतिविधि उपस्थित नहीं है। बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज दान पुण्य की अवस्थाओं के साथ में खुद को गहराई से जोड़ें। आपके लिए यहाँ फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाना ठीक नहीं, जो बर्डन बढ़े हुए हैं उनको कम करने के लिए भी कोई ऐसा रास्ता अपनाना जहाँ से पुनः वही स्थिति आकर खड़ी हो जाए, वो भी ठीक नहीं। वहाँ से भी खुद को आप संभाल कर चलने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों के लिए इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम निरंतर तौर पर बने रहने वाले होंगे। आज के दिवस में आप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ दिवस की शुरुआत करते हैं। दशरथ कृष्ण स्तोत्रम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ भी लगातार होता रहे तो अत्यधिक विलक्षण आभा आपके साथ बनी रहेगी। तो ये था 28 मार्च 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।